और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कई आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी छोड़ दी थी और बहुत से उदाहरण दिए थे, बहुत सी बातें कही थी। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 2017 चुनाव से पहले, तो बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे थे, लेकिन 5 साल पूरे होने के पहले ऐसी पलटी मारी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने ये साफ कहा था कि 14 जनवरी को धमाका होगा और उनके भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई भारतीय जनता पार्टी में। 14 विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिनमें से 3 मंत्री भी थे और सभी के जो रीजन निकल कर आ रहे हैं, सभी का कारण यही कि भारतीय जनता पार्टी में दलित, वंचित, शोषितों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। सभी इसी बात को कहते दिख रहे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और उसके बाद समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बीएसपी में भी रह चुके हैं, बड़े पदों पे रहे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी बीएसपी में रहे और उस वक्त विरोधी दलों को पानी पी पी कर कोसते थे। यही विरोधी दल थे पहले बीजेपी, जिसको छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए और अब समाजवादी पार्टी का दामन थामा है आज उन्होंने। ये तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऑफिस की ये तस्वीर है लखनऊ की, जहां मंच पर बैठे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और वो तमाम लोग जो लगातार ये बात कह रहे थे, तमाम विधायक, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहेंगे हम वही करेंगे। बल्कि इस बीच कल भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले एक विधायक ने यहां तक कह दिया कि 20 तारीख तक का इंतजार कीजिए, एक एक करके करीब 100 इस्तीफे होंगे। यानी कि क्या एक ग्रुप बनाकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाकर ये मैसेज देना चाहते हैं ये नेता कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है ओबीसी के लिए, उन लोगों के लिए जो दबे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन क्या कुछ शर्तों के साथ शामिल हुए हैं? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। वो तमाम लोग जिनको पता था कि उनका टिकट कटने वाला है, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब आज समाजवादी पार्टी में शामिल तो हो गए हैं तमाम लोग, लेकिन क्या इनको टिकट मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस सत्ता की मलाई के लालच में ये समाजवादी पार्टी में गए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं, क्या जनता समाजवादी पार्टी को एक बार फिर सत्ता दिलाएगी? ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर आप देखिए। बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं इन तस्वीरों से, लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश इस मंच से समाजवादी पार्टी के नेता भी, और वो नेता जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। विवेक सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुक करते हैं विवेक का। विवेक, चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश कि भारतीय जनता पार्टी दलित, शोषित, वंचितों का ख्याल नहीं रखती, उनके लिए कोई काम नहीं किया गया, लेकिन सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी क्या, जो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में चलेगा, टिकट कट रहा था उनका? विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल 8 लोग हैं जो आज शामिल हो रहे हैं। इसमें से 2 मंत्री हैं और बाकी 6 विधायक हैं जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। और इसमें से 6 लोग ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो जनता पार्टी जिन्होंने छोड़ी है, और 1 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना दल छोड़ी है। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके। विवेक की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, वापस उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिपब्लिक भारत पर यह तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर की। ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनका ये कहना जरूर है, ये कारण बहुत सारे दे रहे हैं, इनको पीड़ा भी थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 5 साल अगर आप पीड़ा में थे, पिछले 5 साल आपने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अगर अपनी आवाज उठाई, तो क्या आपकी बात नहीं सुनी गई या आपने आवाज उठाई ही नहीं? जब चुनाव नजदीक आए, आपको लगा कि आपका टिकट कटने वाले हैं, तो आपने तुरंत समाजवादी पार्टी में शामिल होना ज्यादा मुनासिब समझा। सवाल यही है कि क्या ये नेता सिर्फ सत्ता में रहते हुए
अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हालांकि चुनाव अभी नजदीक है और नतीजे साफ हो जाएंगे कि आखिर जनता किसका साथ देगी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य समेत ये तमाम नेता जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, ये जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जिस धमाके का जिक्र कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का ये साफ कहना है कि ये चुनावी सैर सपाटे का समय है। इसीलिए ये नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। इनके अलग अलग तर्क हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद को नेवला बताते हुए समाजवादी पार्टी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और खुद को नेवला बताते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना भी साधते दिखे। विवेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे। विवेक, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? EOWS बोर्ड उत्तर प्रदेश। विवेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्री आर.के. मौर्य जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता। जी देखिए, बिल्कुल आज तमाम भारतीय जनता पार्टी से जिन लोगों ने अपना एमएलए का पद छोड़ा था, विधायकी छोड़ी थी, उन लोगों ने आज समाजवादी पार्टी में वो लोग शामिल हुए हैं। और मंच से वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मंच की वो तस्वीरें कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें आप देखिए, जिसमें 2 मंत्री मौजूद हैं जो इस वक्त सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उसमें धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही भारतीय जनता पार्टी से अभी इस्तीफा दिया हाल ही में, और उसके बाद उनके साथ तमाम लोगों के इस्तीफे लगातार जारी रहे और अभी तक कुल 15 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं, जिसमें से 4 इस्तीफे पहले हुए थे और 11 इस्तीफे उसके बाद हुए। तो ये लगातार जो इस्तीफे हैं वो हो रहे हैं। और आज जो तमाम तमाम लोग जिन लोगों ने आज समाजवादी पार्टी जो लोग शामिल हुए हैं, उसमें भगवती सागर हैं, विनय शाक्य हैं, मुकेश वर्मा हैं, ब्रजेश प्रजापति हैं, चौधरी अमर सिंह हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं, रोशन लाल वर्मा, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जो लोग सपा में आए हैं। इसके साथ साथ तमाम और अन्य दलों से, जिसमें बसपा से भी लोग हैं जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उन लोगों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके या बसपा छोड़ करके वो लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता उन लोगों ने ली है। तकरीबन जो आज लोगों की सदस्यता है वो 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोग की सदस्यता उन लोगों ने ली हुई है। और आपको वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। जो भीड़ है यहाँ पर, एक जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में अंदर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद है, वो इन तमाम नेताओं ने, जिन लोगों ने आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके तमाम ऐसे समर्थक हैं। ये कहा जा रहा है कि सभी लोग जो लोग आए हैं वो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है, क्योंकि तमाम जो नेता है वो अपने अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ आज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में वो लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि अभी आज भी एक बहुजन समाज पार्टी के विधायक का इस्तीफा हुआ है, लेकिन अभी वो कहां जाएंगे इस बात को लेकर के चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से हमने आज तमाम विधायकों से बातचीत की, उन विधायकों का ये कहना था कि 20 तारीख तक ऐसे ही लगातार रोजाना के तौर पर कुछ विधायक और मंत्रियों के इस्तीफे होते रहेंगे। और ये तमाम अभी जो तस्वीरें हैं वो यही बताती हैं, जो जिस तरीके से उत्साह लोगों का देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जो लोग रहे वो लोग छोड़ करके समाजवादी पार्टी आ रहे हैं, उसका यही माने है कि अभी फिलहाल में आने वाले दिनों में और लोग ऐसे हैं जो छोड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने आज इस्तीफे दिए या जिन लोगों ने हाल के दिनों में इस्तीफे दिए, इन लोगों से जब सवाल जवाब किए गए तो उनका ये कहना था कि 5 साल में इन लोगों ने अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाए, शोषितों वंचितों के काम नहीं हुए। और बड़ा सवाल ये कि अखिलेश यादव खुश बहुत नजर आ रहे हैं इन सभी लोगों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी का गठबंधन बहुत सारे दलों के साथ है, छोटे छोटे दलों के साथ। उनको खुश करना, उनको साथ लेकर चलना भी जरूरी है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य या इन लोगों के शामिल होने पर वहां से टिकट देना इन लोगों को भी, साथ ही उन दलों के चेहरों को भी जो उम्मीद रखते हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद टिकट मिलेगा, एक बड़ी चुनौती होगी अखिलेश के सामने।
जो गठबंधन के जो तमाम लोग हैं उनको एक साथ लेकर के चल पाना, ये बड़ा ही एक तरीके से सामंजस्य बैठाना होगा अखिलेश यादव को। और हमने कल देखा कि जो केशव देव मौर्य जो महान दल के हैं, उनका वक्तव्य आया कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े मौर्य नेता हैं, इस तरीके की बातें उन्होंने कही कल। तो अब ये देखना होगा कि वो सामंजस्य कैसे बैठाते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि तमाम अलग अलग तकरीबन 10 से ज्यादा ऐसे छोटे दल हैं जिनका या तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है या कुछ दलों ने, छोटे दलों ने विलय भी किया है समाजवादी पार्टी में। पिछले दिनों हमने देखा कि पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार अलग अलग जो दलों का लोगों से जुड़ने का जो सफर था वो चालू हो गया था समाजवादी पार्टी से, और उसी को वो लगातार जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि जो लोग हैं उनके साथ सामंजस्य कैसे बनेगा। लेकिन अब यही देखना होगा कि वो गठबंधन में कितनी सीटें किसको दी जाती हैं। जिस तरीके से रालोद को जैसे 29 सीटें रालोद को जैसे दी गई, अब उसमें लेकिन बड़ी चीज ये रही कि 10 सीटें समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको गई। भले ही वो रालोद के टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग रहे उनको रालोद के सिंबल पर लड़ाया जा रहा है। तो वैसे ही देखना होगा कि किस तरीके का सामंजस्य जो लोग जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के साथ, जो लोगों का गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, वो कैसे करते हैं, उनके साथ सामंजस्य कैसे होता है, ये अपने आप में अहम सवाल है। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं, ये अगले एक हफ्ते में ये तमाम जो पहलू हैं, ये पहलू क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है वो जल्द ही, आज भी उसकी उम्मीद है कि आज पहले फेज की जो लिस्ट है वो आ सकती है। हालांकि जिस तरीके से जो गठबंधन की बात हम लोगों ने की, उसमें जो अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव की पार्टी, उसके साथ भी जो गठबंधन हुआ है उनको 6 सीटें देने की बात कही गई थी। इसके पहले जो रालोद के साथ जो गठबंधन उसको 29 सीटें, इसके साथ साथ जो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उसके साथ भी गठबंधन है उनकी भी, क्योंकि वो पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनका अलायंस हुआ था तो उन्होंने 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में उनको सीटें मिली थी और 8 में से 4 उन्होंने विजय पाई थी। तो अब देखना होगा, क्योंकि जब भी कोई अपने गठबंधन में अलग अलग समय पर दलित शोषित वंचितों की बात तो राजभर भी करते हैं, और उसी मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उन्हीं समस्याओं के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ के वो तमाम लोग जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो राजभर के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को खुश रखना, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ राजभर को खुश रखना चैलेंज है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य, विवेक आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? देखिए, माफ करेगा मैं आपका सवाल नहीं सुन रहा, सवाल दोहराइएगा। विवेक, पहले तो ये तस्वीरों पे बात कर लेती हूँ। तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। एक तरफ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, और इतनी बड़ी भीड़ कोरोना को न्योता दे रही है। नीरज मौर्य, जब बिल्कुल जो कोरोना नियमों की बात कही जा रही है उसका बिल्कुल पालन यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भीड़ है वो भीड़ इतनी ज़्यादा, क्योंकि किसी भी तरीके से अधिकतम ऐसे आदमी हैं, 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। इसके साथ साथ जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालन की जो बात है वो भी पालन नहीं हुआ है। तो कोरोना नियमों की जो एक तरीके से कोरोना नियमों की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ाई जा रही हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन आई थी उन गाइडलाइंस का भी पालन यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जुटाने को लेकर के चीज़ों को लेकर के मनाही थी वो चीज़ें यहाँ पर फिलहाल दिख रही हैं। अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है। हालांकि किसी भी तरीके की पब्लिक रैली या उन तमाम चीज़ों पर रोक थी, लेकिन इस तरीके से जो गठबंधन होते हैं या जो लोगों के एक तरीके से जो जुड़ाव होते हैं उसमें नेताओं के जो समर्थक होते हैं वो बिल्कुल इन तमाम चीज़ों में देखे जाते हैं। लेकिन अब उसको कैसे रोका जाएगा, उन चीज़ों का कैसा सामंजस्य कैसे बनाया जाएगा, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि ये जो कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है इस पर इलेक्शन कमीशन क्या करता है। बिल्कुल, वर्चुअल रैली का मतलब ये नहीं है कि नेता खुद तो सुरक्षित रहे मंच पर, लेकिन वो कार्यकर्ता, वो जनता जो उन्हें सुनने के लिए, अपने नेताओं से कुछ सीखने के लिए इकट्ठे होती है वहां पर, वो कोरोना के बीच, इतनी बड़ी भीड़ के बीच कोरोना को निमंत्रण भी दे रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है। 15 जनवरी तक सीधे तौर पर कहा गया था चुनाव आयोग की ओर से कि कोई रैली नहीं होगी, कोई रोड शो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी वर्चुअल रैली के नाम पर इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठे किया गया है। वो भी तब जब ये
रैली वर्चुअल तो है, लेकिन वो लोग जो दूसरी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, इन्हें दफ्तर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जा सकता था। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठे करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये नहीं समझ रहे हैं कि यह स्थिति कितनी गंभीर है? कोरोना को देखते हुए 2.5 लाख से ऊपर केस सामने आ चुके हैं एक दिन में, 24 घंटे में। उसके बाद भी ये नेता सीखने को तैयार नहीं है। जब इनसे बात कीजिए तो ये कोविड प्रोटोकॉल की दुहाई तो देते हैं, चुनाव आयोग के नियमों की बात तो करते हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें बता रही हैं कि मीडिया के कैमरे के सामने बात करना और सच में उस पर अमल करने में कितना अंतर है। ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ मंच पर भी आप भारी भीड़ देख सकते हैं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मंच पर भी नहीं दिख रही है, और वर्चुअल रैली में तो कहीं पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बिल्कुल आसपास चिपक के लोग खड़े हुए हैं। कई चेहरे तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा है, और किसी को यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत भी नहीं दी जा रही है। मंच से ऐलान जरूर किया जा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इन लोगों को दूर करने के लिए वहां पर खड़ा हो या ये बताए कि किस तरीके से नियमों का पालन करना है। ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं, और ये तस्वीरें सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि कैसे कोरोना को न्योता दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के वो नेता, वो कार्यकर्ता, ये वो तमाम बड़े चेहरे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी अपने सम्मानित समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेतागणों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं स्वयं और मेरे साथी आज माननीय राष्ट्रपति